एक शांत गांव में, जो शहर की हलचल से दूर था, एक पुराना हवेली खड़ी थी, जो लंबे समय से वीरान और रहस्य में डूबी हुई थी। कहा जाता था कि आधी रात के समय उसकी जर्जर दीवारों के भीतर एक रोती हुई औरत की आवाज सुनाई देती थी। एक उदास शाम, उसके दोस्तों ने जिज्ञासा और साहस के मिश्रण से प्रेरित होकर हवेली की गहराइयों में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर गए, हवा में फफूंदी और सड़न की गंध घुल गई। उनकी टॉर्चों की मध्यम रोशनी ने दीवारों पर फैले गहरे, डरावने धब्बे उजागर किए, जिनमें सूखे खून जैसे निशान थे और बिखरी हुई खामोशी को केवल फर्श की लकड़ियों की कभी कभार चरमराहट ही तोड़ती थी। पुरानी तस्वीरें टेढ़ी मेढ़ी लटकी थीं और एक अकेला बल्ब धीरे धीरे झूल रहा था, जिसकी डरावनी परछाइयां उनके चेहरों पर नाच रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था मानो खुद समय ने अपनी सांसें रोक ली हों और उनकी हर हरकत को देख रहा हो। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, एक घंटी बजी। उसकी तीखी आवाज पूरे हवेली में गूंज उठी, जिससे उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। छायाओं के बीच से एक आकृति उठी, एक अलौकिक महिला जो सफेद बहती पोशाक में लिपटी थी, धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई। डर और अविश्वास के बीच फंसे घबराहट ने उन्हें घेर लिया। दोस्तों ने तुरंत पलटकर भागना शुरू कर दिया और बाहर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन अफरा तफरी में उन्हें एहसास हुआ कि उनमें से एक पीछे छूट गया है। बेचैन पछतावे की भावना से प्रेरित होकर वे उसे ढूंढने के लिए वापस लौटे। जो दृश्य उनके सामने आया, वह उनकी समझ से परे था। उनका दोस्त गलियारे में खड़ा था, उसकी आंखें चौंका देने वाली सफेदी में बदल चुकी थीं, जिनमें कोई भाव नहीं था। उसके होंठ खुले और वह बार बार वही डरावना वाक्य दोहराने लगा, वह अब मेरे अंदर है। हवेली का श्राप एक और आत्मा को निगल गया और उन गांव वालों पर अपनी छाप छोड़ गया, जिन्होंने इस कहानी को बताने की हिम्मत की थी। वे फुसफुसाकर चेतावनी देते, एक सिहरन भरी गवाही कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए।